कार्यक्रम भारत की गूंज आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सुन तो जरा हमको है ये कहना, वक्त है क्या तुमको पता है ना। सो गई रात जाके दिन है अब जाग उठा, आंखें मसलता है सारा ये समा, आवाजें भी लेती है अंगड़ाइयाँ। ये जो कहे वो जो कहे सुन लो, बात जो सही दिल को लगे चुन लो। करना है क्या तुम्हें ये तुम ही करो फैसला, ये सोच लो तुमको जाना है कहाँ। तुम ही मुसाफिर तुम ही तो हो कारवां। Wake up से सारे पल कहे, wake up से चल कहीं चले, wake up से सब दिशाओं से आ रही है सदा तुझको आकर सुनो। Wake up आज भी देखो कल जैसा ही न हो, आज भी यूं ना तुम सोते ही रहो। इतने क्यों सुस्त हो, कुछ कहो कुछ सुनो कुछ ना कुछ करो। रो पड़ो या हंसो जिंदगी में कोई ना कोई तो रंग भरो। तो सभी उठ चुके हैं, हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। कोई व्यस्त है अपनी एक्सरसाइजेज में, वर्जिश में, कोई वॉक पर है, लेकिन जो हमारे खिलाड़ी हैं ख़ासतौर से टोक्यो ओलंपिक में वो भी लगे हुए हैं और कांटे का मुकाबला चल रहा है। अगर हॉकी की बात करें, हॉकी की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट की बात कर लेते हैं। उन्होंने ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने जो धैर्य दिखाया, धैर्य के साथ खेला और अपने कौशल का प्रदर्शन किया, उस के बारे में उन्होंने ट्वीट किया कि आगे के खेलों और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन के लिए देश टोक्यो 2020 को हमेशा याद रखेगा। शुक्रवार को कांस्य पदक के लिए भारत का सामना ब्रिटेन से होगा। महिला हॉकी की जहां तक बात कर रहे हैं, मैच सुबह 7 बजे से खेला जाएगा। मुक्केबाजी में लवलीना बोर्गहेन ने कांस्य पदक जीत लिया।
सेमीफाइनल में लवलीना को विश्व चैंपियन तुर्की से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पहली बार ओलंपिक खेल रही 23 साल की बोर्गोहेन ने सेमीफाइनल मुकाबला हारने के बावजूद इतिहास लिखा। बोर्गोहेन कांस्य पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज हैं। लवलीना ओलंपिक में भाग लेने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी भी हैं। वहीं कुश्ती में फ्री स्टाइल श्रेणी के 57 किलोग्राम वर्ग में रवि कुमार दहिया फाइनल में पहुंचे, तो दूसरी तरफ भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पूल ए के क्वालिफिकेशन में नीरज 86.65 मीटर तक भाला फेंककर पहले स्थान पर रहे। उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो 88.07 मीटर का है। अगर उसे वो दोहरा दें तो पोडियम फिनिश कर सकते हैं। फाइनल 7 अगस्त को होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल और कोच से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन पर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि महिला टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने खेल को बेहतर तरीके से खेलते हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जीत और हार जीवन का एक हिस्सा है और उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। तो ओलंपिक्स में जो हॉकी की स्पर्धा है वो भी चल रही है, वो खासतौर से कांटे की है। लेकिन कुश्ती में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल के स्वर्ण पदक मुकाबले में रवि कुमार दहिया अपनी चुनौती पेश करेंगे, जबकि 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक के लिए दीपक पुनिया खेलेंगे। महिलाओं की फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में अभी शुरुआत होनी है, तो उम्मीदें अभी भी बाकी हैं काफी। और फिलहाल हम और जो ट्वीट्स प्राप्त हुए हैं उसके अभी जिक्र करेंगे इस गीत के बाद। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान
उम्मीदियां तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां अपना आशियां अपना आशियां लम्हों से आंख मिला के रखते ही जान लड़ा के टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान हर मैदान हर मैदान हर मैदान कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह तो हर मैदान फतेह कर रहे हैं। जहां तक हम भारतवासियों की बात है, हम भारत की गूंज कार्यक्रम में ट्वीट्स लेते हैं और आज निश्चित तौर पर जो ट्वीट्स हैं ओलंपिक्स के ही हैं। शुरुआत में लवलीना बोर्गोहेन के बारे में जो ट्वीट्स प्राप्त हुए हैं उनका जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, वेल फॉट लवलीना। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर लिखते हैं, लवलीना यू गेव योर बेस्ट पंच। इंडिया इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ व्हाट you have achieved. You have achieved a medal in your first Olympics and the journey has just begun. केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह लिखते हैं, यू फॉट लाइक अ चैंप। नितिन गडकरी जी लिखते हैं, स्टेलर परफॉर्मेंस। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी लिखते हैं, बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन गिव्स अनदर रीजन टू रिजॉइस, कीप अप द स्पिरिट। वहीं स्मृति ईरानी जी लिखती हैं, गर्ल्स कंटिन्यू टू शाइन एट ओलंपिक्स। लवलीना बोर्गोहेन, congratulations on winning the medal. You have made the entire nation proud with your achievement. बहुत सारे सेलिब्रिटीज के भी ट्वीट्स प्राप्त हुए हैं। सचिन तेंदुलकर जी लिखते हैं, टेरिफिक अचीवमेंट, एंटायर नेशन इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। अनुपम खेर जी लिखते हैं, आपने भारत के लिए ओलंपिक गेम्स के लिए पदक जीता। आपने 130 करोड़ भारतवासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा उठाया। बधाई देने वालों की फहरिस्त में और बहुत से नाम शामिल हैं। अभिनेता फरहान अख्तर, दिया मिर्जा, श्रेयस तलपड़े, अभिनेता अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन। अब बहुत लंबी फहरिस्त है। सुनील शेट्टी जी का एक ट्वीट और ले लेते हैं। लिखते हैं, सुपर सुपर प्राउड ऑफ यू फॉर कीपिंग द मेडल स्टैब गोइंग फॉर टीम इंडिया। यू आर सच एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। बस खुद की सुनता बातें ये ना गाली दे है ना दे ये मुर्राते जाते ये दिल को कहता ये राते ये वो देखे हैं आंखों में किस्मत की
दिल ये जिद्दी है, ठान लिया तो बस ठान लिया, मेहनत हमारे हाथ में है। ओलंपिक्स में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ट्वीट उड़न परी पीटी उषा जी का लेते हैं, तो पीटी उषा जी ने अपने ट्वीट में नीरज चोपड़ा के लिए लिखा है, 37 years ago, on 8th August 1984, I missed the podium by 100th of a second, and that unrealized dream could well be fulfilled by my son and India's pride, Neeraj Chopra, who has qualified for the finals. इसी तरह केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी लिखते हैं, stellar performance by athlete Neeraj Chopra, who enters the finals of javelin throw in his debut, a first for an Indian. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। कभी फाड़े कभी सिए मेरा दिल जुलाहा, हाँ दिल जुलाहा। कभी लज्जा वाली चूनर, कभी नफरत वाला मफलर, कभी बुने प्यार का कोमल गौशाला, कभी मस्ती वाला चद्दर, कभी पस्ती वाला स्वेटर, नाजुक सा सपना बुने दिल जुलाहा। कभी रेशम कभी मलमल, कभी खद्दर कभी मखमल, नाजुक सा सपना बुने दिल जुलाहा। ओ कैसे ताने बने बुने मेरा दिल जुलाहा, हाँ दिल जुलाहा। ओए 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 कभी फाड़े कभी सिए मेरा दिल जुलाहा, हाँ दिल जुलाहा। कभी लज्जा वाली चूनर, कभी नफरत वाला मफलर, कभी बुने प्यार का कोमल गौशाला, कभी मस्ती वाला चद्दर, कभी पस्ती वाला स्वेटर, नाजुक सा सपना बुने दिल जुलाहा। कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। तो अब रवि दहिया की बात कर लेते हैं। उनके बारे में जो ट्वीट्स प्राप्त हुए हैं, रितेश देशमुख, वीरेंद्र सहवाग, बजरंग पुनिया, गौतम गंभीर और बहुत सारे सेलिब्रिटीज के, बहुत से लोगों के ट्वीट्स मिले हैं। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और पीयूष गोयल जी लिखते हैं कि फाइनल में पहुंचकर रवि कुमार दहिया ने
पदक पक्का कर देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा किया है। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर लिखते हैं, What a brilliant comeback. Ravi Kumar Dahiya, you are a fighter. You had us on the edge of our seats with your power play. All the best for the final. India is cheering for you. अनुपम खेर ने उनकी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है, असली विजेता का पोज यही है, क्या पछाड़ा है भारत के इस शूरवीर ने, जय हो। क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर लिखते हैं, What a turn around, Ravi Kumar Dahiya. The way you kept calm after being 9-2 down and won the match was a spectacle in itself. Just terrific. मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में, कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में, तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो। अटैक्शन है का नया पासा, फिर दे गई झांसा, वही मुझे फांसा, तेरी ऐसी क्यों कैसे जिंदगी है का नया पासा, फिर दे गई झांसा, वही मुझे फांसा, चिरकुट जिंदगी क्यों ना।
मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम मकड़ में। तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो। अटेंशन का नया पासा फिर दे गई झांसा, ए भाई मुझे पासा, तेरी ऐसी की होता है जिंदगी। मैं का नया पासा फिर दे गई झांसा, ए भाई मुझे पासा, चिरकुट जिंदगी you know। कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। जानी मानी आधुनिक डोगरी कवयित्री पद्मा सचदेव का कल निधन हो गया। 81 वर्ष की अवस्था थी। श्रीमती सचदेव डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री थीं और उन्होंने मेरी कविता मेरे गीत सहित कई कविता संकलन प्रकाशित किए। उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2001 में पद्मश्री से नवाजा गया था। उन्होंने आकाशवाणी जम्मू में 1961 से उद्घोषक के रूप में काम किया। उन्होंने आकाशवाणी मुंबई में भी अपनी सेवाएं दी थीं। सुश्री पद्मा ने प्रेम पर्वत, आंखें देखी और साहस सहित कई फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। उनके बारे में गायिका लता मंगेशकर जी लिखती हैं कि मेरी प्यारी सहेली और मशहूर लेखिका, कवयित्री और संगीतकार पद्मा सचदेव के स्वर्गवास की खबर सुनकर मैं निशब्द हूं। क्या कहूं, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती थी। पद्मा और उनके पति हमारे परिवार के सदस्य जैसे ही थे और उन्होंने मेरे लिए निवेदन भी किया। और लिखती हैं आगे कि उनके डोगरी गाने गाए जो बहुत लोकप्रिय हुए और उनके पति सुरेंद्र सिंह जी अच्छे शास्त्रीय गायक हैं। गुरबानी का उन्होंने रिकॉर्ड करने में सहयोग भी किया और लिखती हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और भी बहुत से ट्वीट्स इनके संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कार्यक्रम भारत की गूंज चल रहा है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता। कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत। तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक, मायने रखते हैं आपके ट्वीट। वीर सैनिकों की जयमाला और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें, यादों के उजाले। चौबारे पर सहेली है सखियों के संग, सखी सहेली। बॉम्बे टॉकीज और सेल्यूलॉइड के सितारे। हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर, डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन। मन का सुकून, दिल की आरती, सुरीली संदली। चाहत का ये जज्बा बदगुमानी ना बने, चाहत का ये
बदगुमानी ना बने, रब्बा कोई इश्क में मस्तानी ना बने, ओ रब्बा कोई इश्क में मस्तानी ना बने। रिश्ते को तोड़ दे करके दगा, वो जो अपनों को छोड़ दे, दिल क्यों ना ऐसे झूठे रिश्ते को तोड़ दे। जो हक पर चल सके ना वो जवानी ना बने, जो हक पर चल सके ना वो जवानी ना बने, रब्बा कोई इश्क में मस्तानी ना बने, ओ रब्बा कोई इश्क में मस्तानी ना बने। किस्मत पे किसी का भी कोई जोर नहीं होता, पर इज्जत से बढ़ के कुछ और नहीं होता। किस्मत पे किसी का भी कोई जोर नहीं होता, पर इज्जत से बढ़ के कुछ और नहीं होता। उंगली जग उठाए वो नादानी ना बने, उंगली जग उठाए वो नादानी ना बने, रब्बा कोई इश्क में मस्तानी ना बने, ओ रब्बा कोई इश्क में मस्तानी ना बने, कोई इश्क में मस्तानी ना बने, ओ रब्बा कोई इश्क में मस्तानी ना बने, रब्बा कोई विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना। youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी अपनी विविध भारती। कभी सेंटी कर दे, कभी मैड बनाए, अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR ऐप, या ऑल इंडिया रेडियो लाइव। हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड,
दे दे तू जरा मन का रेडियो, बजने दे जरा गम को भूल कर, जी ले तू जरा। कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। श्रोताओं, कुछ ट्वीट्स किशोर कुमार महान गायक के बारे में भी प्राप्त हुए हैं। कल उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। राज बब्बर लिखते हैं कि किशोर दा was brilliance personified, a complete artist, had the privilege of knowing the legendary playback singer and great actor closely। और एक पिक्चर उन्होंने शेयर की है। फिल्म डायरेक्टर सुजय घोष लिखते हैं द गॉड ऑफ सिंगिंग एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। तो उनके गाने जोश से भरे तो होते ही थे, हंसी मजाक कई फिल्मों में उनके गीत देखकर मन में गुदगुदी तो होती ही थी। तो कल के दिन हमारे विविध भारती के प्रसारण में आपने बहुत से गाने उनके भी सुने। कार्यक्रम भारत की गूंज चल रहा है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती को फॉलो कीजिए फेसबुक पर और फौरन पाइए कार्यक्रम संबंधी तमाम ताजा जानकारियां। फेसबुक पर सर्च कीजिए विविध भारती सर्विस या टाइप कीजिए www.facebook.com/VBS Mumbai। इस पेज को लाइक और फॉलो करते ही आपको मिलने लगेंगी कार्यक्रम संबंधी सारी जानकारियां फेसबुक पर। और अब कार्यक्रम भारत की गूंज में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। कार्यक्रम भारत की गूंज आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से।
कर दे तू, ना कर आंखों पे पलकों के पर्दे तू, क्या ये इतना बड़ा काम है, हैरान है। जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में सुबह शाम है, तब तक मेरे नाम तू, जब तक जहां में मेरा नाम है, तब तक मेरे नाम तू। मेरे ही घेरे में घूमेगी हर पल तू ऐसे, सूरज के घेरे में रहती है धरती ये जैसे, पाएगी तू खुद को ना बसे जहाँ, तू है मेरा आधा सा हिस्सा टुकड़े कर चाहे ख्वाबों के तू मेरे, टूटेंगे भी तो रहने हैं वो तेरे, तुझको भी तो ये इल्हाम है, ऐलान है। तो कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज, और भारत की गूंज कार्यक्रम में आज तो ओलंपिक्स ही छाया रहा और छाया रहेगा भी, क्योंकि सुबह से कुछ अच्छी खबर मिली। संघर्ष चल रहा था टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में। जहां तक मेंस हॉकी की बात है तो भारत ब्रॉन्ज जीत चुका है, जर्मनी से 5-4 से जीत चुका है भारत। तो ये खुशी हमारे लिए है आज सुबह सुबह ब्रॉन्ज मिलने की खबर। और आगे बात करते हैं और ट्वीट्स की इस गीत के बाद। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। हाँ चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता। खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं खो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। हमें मोह ही न डाले बुरी नजरें लोगों की, ये हाथ छुड़ाएगी ना हाथ पकड़ने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया
चाहे कुछ भी हो जाए तू खुद मर जाएगी, जानी ना मरने देगी। चले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। तो खुशी का ये पल है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है हॉकी में भारत को ओलंपिक्स में। तो बहुत से ट्वीट्स फौरन ही अभी प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी लिखते हैं कि एक्सेलेंट डिस्प्ले ऑफ हॉकी स्किल्स बाय द इंडियन टीम एट द ओलंपिक्स टुडे। Congratulations to Team India for winning the bronze medal in hockey. This wonderful victory will inspire our youth to play and excel in this amazing sports. केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि पराक्रम, विजय, शौर्य देश के लिए एक ऐतिहासिक पल। भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक कांस्य पदक के लिए ढेरों बधाइयां। और गौतम गंभीर ने भी लिखा है, फॉरगेट 1983, 2007 और 2011. This medal in hockey is bigger than any World Cup. एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं। ख्वाहिश
श्रोताओं, कार्यक्रम भारत की गूंज चल रहा है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। एक अंतराल छोटा सा, मिलते हैं इस अंतराल के बाद। श्रोताओं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। छूटे या ना छूटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कभी नहीं हो छोड़ना इश्क दी डोरना। सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे संग हंसना मैं, तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं, तुझ में ही खोना। दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना, मर के भी माही तो से मुंह न मोड़ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। छूटे या ना छूटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना, माही बोलना।
श्रोताओं, कार्यक्रम भारत की गूंज चल रहा है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। जो आज ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता है हॉकी टीम ने, उस पर सभी खुश हैं। बहुत सारे ट्वीट्स मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने भी खुशी जाहिर की है, भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। ये तो हॉकी की बात, ओलंपिक्स की बात आज भारत के गूंज में गूंजती रही और भी बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी, ऐसी संभावना है। लेकिन जो ज़रूरी बातें हैं वो भी कर लेते हैं। श्री रविशंकर प्रसाद जी ने कोरोना के बारे में लिखा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर का सामना करने के लिए सरकार प्रदेश में बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही है, जिसके अंतर्गत सभी जो अनुमंडलीय अस्पताल हैं उनमें बच्चों के लिए 5 बेड्स उपलब्ध होंगे और इसके अलावा बहुत सी तैयारियां चल रही हैं। आपको भी कुछ ध्यान रखना है अपने बच्चों के लिए, खास तौर से जब वो स्कूल जाएंगे। कई जगह पर स्कूल्स खुल रहे हैं तो क्लासरूम में बच्चे जो सीख सकते हैं वो ऑनलाइन में नहीं सिखाया जा सकता, सबको पता है। और स्कूल खोलने पर कई बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि है सुरक्षित दूरी, हाथ साफ करते रहना यानी हैंड वॉश, मास्क पहनना, ये नियम तो है ही। ऐसे में अभिभावक संभव है तो खुद बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं, जिससे बाहर जाने में वो किसी और के संपर्क में ना आए। उन्हें घर से लंच पानी दें ताकि वो दूसरे से ना लें। जो स्कूल स्टाफ है वो बच्चों पर ध्यान देना उनका ज़रूरी होगा ताकि वो इधर उधर जाकर किसी भी चीज़ के संपर्क में ना आए। हालांकि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इन पर गौर करने से बचाव तो संभव है ही। और सभी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो जो 3 ज़रूरी बातें हैं उनके अलावा इन चीज़ों पर भी ध्यान रखें। ख़ास तौर से जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो स्वयं घर से ले जाएं। और बाकी बच्चे तो चंचल होते ही हैं, उनके मुंह से मास्क निकल सकता है, वो खेलने में बिजी हो सकते हैं, तो ये सब देखना स्कूल के लोगों का खास तौर से इस वक्त ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम भारत की गूंज चल रहा है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। कर ले
जैसी तेरी मर्जी इश्क च मैं इतरावां जैसी तेरी मर्जी सजदा करदा जावां जैसी तेरी मर्जी इश्क वाली अर्जियां मंजूर कर दिया कर ले गुस्ताखियां कर ले मन मर्जियां है मन मर्जियां मन मर्जियां है मन मर्जियां है मन मर्जियां मन मर्जियां है मन मर्जियां श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया है। लिखते हैं कि at 1 p.m. today, 5th August, I will interact with the beneficiaries of Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. About 15 crore people across the state of Uttar Pradesh have benefited thanks to this scheme. हम हॉकी के ब्रॉन्ज मेडल के जीत की खुशी में किशोर कुमार के ट्वीट्स की बात कर रहे थे। बहुत से ट्वीट्स मिले, एक ट्वीट रह गया जो कि क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी का था। बहुत खूबसूरती से लिखा उन्होंने, रिम झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। परफेक्ट सॉन्ग लिखते हैं, परफेक्ट सॉन्ग फॉर दिस वेदर रिमेंबरिंग द एवरग्रीन एंड मेलोडियस किशोर कुमार जी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो कल उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, उसके उपलक्ष्य में बहुत से ट्वीट्स हमें मिले। कार्यक्रम भारत की गूंज आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। अखियों के दो बजरे घाट से भिड़ी नैया बिखर गए गजरे। ओ नीली नीली एक नदिया अखियों के दो बजरे घाट से भिड़ी नैया बिखर गए गजरे। डूबे रे डूबे मितवा बीच मझधारे भिड़े रे भिड़े नैना नैना बंजारे भिड़े रे भिड़े नैना नैना बंजारे।
कार्यक्रम भारत की गूंज चल रहा है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। कार्यक्रम भारत की गूंज चल रहा है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, फैशन तू कर दी जिवें काइली जेनर नी। मुंडा थकदा नहीं कर करके, मुंडा थकदा नहीं कर करके तेरी तारीफा जिकरदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा। लिशके तू डायमंड वांगू लिशके, तेनू वेख के चढ़ गए इश्के, तू डायमंड वांगू लिशके, ना करनी सिफतां ताज महल जिनी तेरे बारे लिख दे। मुंड तेनू फॉलो कर दे, मुंड तेनू फॉलो कर दे, छड़ गए सो कर फीफा जिकर दा दिला तू तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू 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 हॉट मेरे मैनर नी, ओ छप दे मेरे बैनर नी, ओ ये हॉट मेरे मैनर नी, छप दे मेरे बैनर नी, लोग तो जेलस कर दिए काइली जेनर नी। मेरे हुस्न ते चर्चे चर्चे, मेरे हुस्न ते चर्चे चर्चे, लंदन तो अमेरिका मुंडे आ दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज श्रोताओं, आज ही है जेनेलिया डिसूजा का जन्मदिन और अभिनेत्री काजोल का भी जन्मदिन है। जेनेलिया एक आप तो सभी जानते हैं, उन्होंने तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, हिंदी फिल्मों में तो उन्होंने काम किया ही है और बहुत से विज्ञापनों में भी वो दिखाई दी। फिल्म बॉयज के जरिए लोकप्रियता उन्हें हासिल हुई। इसके अलावा अभिनेत्री काजोल, उन्होंने अपना फिल्मी सफर फिल्म बेखुदी से शुरू किया।
काजोल ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत में 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। 1993 में काजोल अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर में नजर आई और उसके बाद 2 फिल्में 1995 में करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सफल रही। इसके अलावा बहुत सी फिल्में उनके नाम हैं, जिनमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के अलावा कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान, वी आर फैमिली, मी, यू, मी और हम। तो इसके बारे में और ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो कार्यक्रम आज के फनकार है, सुबह 9:30 और रात 9 बजे आप सुनेंगे, वो केंद्रित है अभिनेत्री काजोल पर। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं भारत की गूंज विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। बाबा दा बाबा रे गजा गजा रे बाबा बाबा दा बाबा रे गजा गजा रे दो रंगों में रंगी है, दो रूप में ढली, ऐसी है जिंदगी सबकी। मायूसी भी है थोड़ी, अरमान भी कहीं, ऐसी है जिंदगी सबकी। गहरे अंधेरों में भी पल पल चमकते हैं जुगनू से, जो अरमान है वो तेरे। जुगनू 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 जैसे, जुगनू जैसे अरमान। जुगनू 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 जैसे, जुगनू जैसे नींदों के देश में है सपनों का एक नगर, जहाँ है डगर डगर जुगनू। 100 आंधियाँ है चलती सांसों में रात भर, बुझते नहीं मगर जुगनू। गहरे अंधेरों में भी पल पल चमकते हैं जुगनू से, जो अरे मन है वो तेरे। जुगनू 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 जैसे, जुगनू जैसे अरमान। जुगनू 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 जैसे, जुगनू जैसे आंखों के प्याले खाली नहीं, कोई तमन्ना होगी कहीं। गहरे अंधेरों में भी पल पल चमकते हैं जुगनू से, जो अरमान है वो तेरे। जुगनू 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 जैसे, जुगनू जैसे अरमान। जुगनू 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 जैसे, जुगनू जैसे अरमान।
तो जुगनू जैसे हमारे अरमान है, चमकते सितारे हमारे, आज उन्होंने हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। जहां तक पुरुष हॉकी की बात है, और कुश्ती में देखिए और उम्मीदें अभी बाकी हैं। कुश्ती में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल के स्वर्ण पदक मुकाबले में रवि कुमार दहिया अपनी चुनौती पेश करेंगे, और इसके अलावा महिलाओं की फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम की क्वार्टर फाइनल में भी आपको कुछ देखने को मिलेगा उत्साहपूर्ण, और अंशु मलिक 57 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में खेलेंगी। तो ये तो बातें हैं, और आप भी मैच सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। आकाशवाणी पर भी इसके अपडेट्स आपको सुनाई देते रहेंगे। फिलहाल तो हमारे आज के इस कार्यक्रम का वक्त अब खत्म हो रहा है। लेते हैं आपसे इजाजत इस गीत के साथ।